भारतीय रेल दुनिया के उन प्रमुख रेल नेटवर्क में से एक है जिन्होंने अपने सेवाओं में लगातार प्रगति की है और अपने आधार को भी मजबूत किया है। इतने बड़े रेल नेटवर्क का संचालन रख रखाव किसी छोटे देश के संचालन जैसा ही है। दोस्तों, आज बात करते हैं वॉइस गोवा इंटीग्रेशन की। आज तक हम गुड्स ट्रेनों का मूवमेंट, गुड्स लाइट इंजन का मूवमेंट दो अलग अलग जगह करते थे। कंट्रोलर अपना को एप्लीकेशन में अलग सेपरेट मूवमेंट दिखाता था, वॉइस यूजर अपना सेपरेट मूवमेंट दिखाता था, क्योंकि इन दोनों में इंटीग्रेशन नहीं था। आज हम इनके इंटीग्रेशन के बाद इसके अंदर हुए बदलाव के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अभी कंट्रोलर अपनी को एप्लीकेशन में ट्रेन का रनिंग, स्टेबलिंग, यार्डिंग, लोको का अटैचमेंट डिटैचमेंट, रीरूटिंग, डाइवर्जन इत्यादि कर सकता है। वहीं वॉइस यूजर अपनी एप्लीकेशन में लोड की प्लानिंग और अनकंट्रोल साइडिंग का मूवमेंट कर सकता है तथा वॉइस एप्लीकेशन कुआ के किए गए सभी कार्यों को बैकएंड में कंज्यूम कर लेगा। लेकिन ये टास्क सक्सेसफुली होगा कैसे, कौन सी गलती से हमें बचना होगा, आइए जानते हैं डिटेल में। दोस्तों, किसी भी गाड़ी को वॉइस और कोआ में एक साथ चलाने के लिए पहले हमको उसको लिंक करना होता है। अभी इसको लिंक करना बहुत आसान बना दिया गया है। आप किसी भी यार्ड में या किसी भी साइडिंग पे खड़ी हुई किसी भी गुड्स ट्रेन या लाइट इंजन को एडवांस प्लानिंग कर सकते हैं। यानी वो रेक टीएक्सआर से या लोडिंग से या अनलोडिंग से अभी फ्री नहीं हुई है, वो गाड़ी चलने के लिए रेडी नहीं है, फिर भी आप इसकी एडवांस प्लानिंग कर सकते हैं। आप उसका एक्सपेक्टेड टाइम डाल के कि ये 10 बजे, ये 18 बजे, ये 19 बजे गाड़ी रेडी हो जाएगी। अब जैसे ही एडवांस प्लानिंग करेंगे, ये गाड़ी कुआ से लिंक हो जाएगी और कुआ की न्यू गुड्स ट्रेन में जाके दिखने लगेगी कंट्रोलर को। लेकिन इसके लिए आपको ईटीडी के ऊपर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आप जितना ईटीडी डालोगे वही टाइम कंट्रोलर को दिखेगा। यानी आप 10:30 बजे कंट्रोल को ईटीडी दिया तो 10 बजे से उसको दिखना शुरू हो जाएगा, उससे पहले कंट्रोलर उसको चलाने के लिए अनेबल होगा। अब आपने लोड प्लानिंग कर लिया, गाड़ी लिंक हो गई, लेकिन अभी बाकी की एक्टिविटीज अभी भी आपकी पेंडिंग है। बाकी की एक्टिविटीज के लिए यदि आपकी ट्रेन लिंक हो गई है तो आपकी बैक रिपोर्टिंग विंडो फ्री रहेगी। लेकिन यदि ट्रेन आपकी लिंक नहीं है या फिर आपने किसी कारणवश इसको डीलिंक करवा लिया है तो आपकी बैक रिपोर्टिंग विंडो सिर्फ 2 घंटे के लिए अवेलेबल है। आप लिंक ट्रेन के लिए बैक रिपोर्टिंग टाइम स्टैम्प को ध्यान रखते हुए करना होगा। ये टाइम स्टैम्प होगा आपका कंट्रोल द्वारा दी गया डिपार्चर टाइम। यानी कंट्रोलर ने उस गाड़ी का कोई 10 बजे का डिपार्चर दे दिया तो सारी एक्टिविटीज आपको 10 बजे के पहले की करनी होंगी, जिसमें आपकी ऑर्डरिंग हो गई, वागन कंसिस्ट रिपोर्टिंग हो गई, क्रू की डिटेल्स हो गई और लोको अटैचमेंट। जब तक आप किसी ट्रेन के अंदर लोको नहीं लगाएंगे तब तक वो ट्रेन वॉइस में अपडेट होना शुरू नहीं होगी। यदि कंट्रोल अपनी तरफ से एक लोको लगा देता है तो वॉइस में ऑटो कंज्यूम हो जाएगा। आपने यदि टाइम स्टैम्प और एडवांस प्लानिंग में ईटीडी का ध्यान रखा तो आप अपने ओरिजिन के सारे डीलिंग से गाड़ी को बचा लेंगे और आपके डीलिंग के केस नहीं होगा, क्योंकि आप डीलिंग कर नहीं सकते, आपको डीलिंग ओसीसी से करवाना होता है जो अभी परमिटेड नहीं है। अगर कंट्रोलर आपका गाड़ी को कहीं रास्ते में स्टेबल करता है तो वॉइस में ऑटो स्टेबलिंग कंज्यूम हो जाएगी। वॉइस यूजर गाड़ी को स्टेबल नहीं कर सकता और यदि गाड़ी आपकी स्टेबल करने के बाद लोको अटैचमेंट डिटैचमेंट का टास्क देता है तो लोको ऑटो डिटैच हो जाएगा, लेकिन बिना कंट्रोल के मूवमेंट के लोको डिटैचमेंट नहीं होगा। यदि आपकी अनकंट्रोल साइडिंग है, अनकंट्रोल साइडिंग में वॉइस यूजर हर मूवमेंट के लिए फ्री है। किसी सर्विंग स्टेशन से अनकंट्रोल मूवमेंट तक लाना और वापस लेके जाना पूरा मूवमेंट वॉइस करेगा, लेकिन सर्विंग स्टेशन के आगे का सारा मूवमेंट कुआ में होगा जो वॉइस ऑटो कंज्यूम करेगी। इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना, जैसे आप सर्विंग स्टेशन से ऑर्डरिंग करेंगे या फिर आप अनकंट्रोल साइडिंग से ऑर्डरिंग करेंगे, दोनों कंडीशन में आपकी गाड़ी लिंक हो जाएगी। जैसा ट्रेन के लिए होगा वही सारे रूल लाइट इंजन के लिए भी फॉलो करने होंगे।
अराइवल टाइम अनकंट्रोल सेटिंग का और डिपार्चर टाइम अनकंट्रोल सेटिंग का दोनों वॉइस यूजर फिलअप करेगा। उसके बाद में आप चेक करेंगे कि आपकी गाड़ी अपडेट हुई कि नहीं। यदि किसी कारण से आपकी गाड़ी का टाइमिंग अपडेट नहीं हो रहा है तो आप F12 प्रेस करके अपना पूरा ट्रांजेक्शन लॉग चेक कर सकते हैं कि आपकी प्लानिंग और कोई टास्क पेंडिंग तो नहीं है। यदि कोई टास्क पेंडिंग होगी तो वहाँ विथ रीजन लिखा हुआ आएगा, जैसे इसमें कोवा आईडी इज नॉट लिंक टू लोड आईडी, यानी ये आईडी लिंक नहीं हुई थी। ऐसे केस में आपको दोबारा से ऑर्डरिंग करके इसको लिंक करना होता है। या फिर आपके स्टेशन की लिस्ट मिसमैच है या नहीं है, ये चेक करने के लिए आपकी ऑर्डरिंग में कौन कौन से स्टेशन है, तो आप F9 प्रेस करके आपका ट्रेन का ऑर्डरिंग कंप्लीट चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनवर्ड रीलिंक की, यानी आपको दूसरे डिवीजन से गाड़ी डीलिंक कंडीशन में मिल रही है तो आप उस गाड़ी को लिंक कर सकते हैं। जिस स्टेशन पे आपको इंटरचेंज पॉइंट पे आपको गाड़ी मिलती है, अराइवल करते हैं, फोइस में भी अराइवल हुई, कोआ में भी अराइवल हुई, कंट्रोलर उस गाड़ी का एक ऑर्डरिंग करता है, ऑर्डरिंग करके सेव करके और उस गाड़ी को डिपार्चर देता है। और कंट्रोल जब उस गाड़ी का डिपार्चर देगा उसके बाद वॉइस यूजर अपने लोड प्लानिंग में उस गाड़ी का ऑर्डरिंग करेगा। उसके बाद कोवा टास्क में जाएगा और लोड लिंक लोड रिलिंक दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप लोड लिंक या लोड जैसे सुविधा के अनुसार ऑप्शन चूज करेंगे। कंट्रोल ने ओरिजिनेट लोड किया तो आप ओरिजिनेट लोड में जाएंगे। ऊपर की ग्रिड में आपके वॉइस की लोड की कंप्लीट डिटेल मिलेगी और नीचे की ग्रिड में कोवा की जिसने भी जो ट्रेन बनाई है वो यदि सुपर यूजर से बनाई है या थ्रू ट्रेन का ऑर्डरिंग किया, दोनों ट्रेनें आपको वहां दिखेंगी। आपको कंट्रोल के साथ कंफर्म करना है कि उसने जो ट्रेन का नाम दिया है और जो फिजिकली जो ट्रेन है वो सही होनी चाहिए। कोवा आईडी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आप दोनों ट्रेनों को F2 प्रेस करके लिंक कर सकते हैं। यदि आपका लोको नंबर मैच नहीं भी कर रहा है उसके बावजूद भी आप ट्रेन को लिंक करके बाद में आप लोको नंबर को ठीक कर सकते हैं। अभी जैसे गुड्स ट्रेनें चलती हैं वैसे ही लाइट इंजन चलेगा, इसलिए लाइट इंजन का फजिंग मूवमेंट से बचें। लाइट इंजन का भी ट्रेन ऑर्डरिंग करें, बिना लोको नंबर डाले पहले ऑर्डरिंग करके बाद में भी आप उसमें लोको इंजन नंबर डाल सकते हैं। जिस डेस्टिनेशन जाना है ट्रेन लोको का नाम अपने आप फीड हो जाएगा, लाइट इंजन ऑब्लिक डेस्टिनेशन। लेकिन इस आपको कहीं दूसरे स्टेशन पे लोगों को लेके जाना तो आप चला के लेके जाइए। आप कट इन कट आउट की फैसिलिटी का यूज बिल्कुल मत कीजिए, उससे आपकी एमआई बिल्कुल सही रहेगी और आपके डीलिंग के केस कम हो जाएंगे। लाइट इंजन को बनाने का प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है। आप ट्रेन में जाएंगे, लाइट इंजन में जाएंगे, आप फ्रॉम आप टू डालना होगा, फ्रॉम जिस स्टेशन से आपका लाइट इंजन है वो हो जाएगा और लाइट इंजन का नाम भी अपने आप जनरेट हो जाएगा। इन इन रूट में यदि आपका कंट्रोलर किसी भी लोको को अटैचमेंट या डिटैचमेंट का रिपोर्ट करता है और वो ट्रेन यदि लिंक्ड है तो वॉइस में भी वो पब्लिश हो जाएगा। वॉइस यूजर के पास ये फैसिलिटी नहीं रहेगी जब तक गाड़ी स्टेबल या फिर अराइवल कंडीशन में नहीं है या फिर कंट्रोल की तरफ से लोको का टास्क नहीं दिया गया, तब तक वॉइस यूजर ये टास्क अपनी तरफ से नहीं कर सकता। अभी बात करते हैं कंट्रोलर की तरफ से। वॉइस यूजर ने जैसे आपको गाड़ी बना के दी उसके बाद अपने न्यू गुड्स ट्रेन ग्रिड में आपको दिखने लगेगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। यदि वॉइस यूजर ने एडवांस में सारी ऑर्डरिंग कर दी है, अभी हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक ऑर्डरिंग भी करने लग गया है, इसलिए वॉइस यूजर नहीं भी कर रहा तो भी आपको ऑर्डरिंग मिलेगी, उसका एक रूट मिलेगा। उस रूट में आप चेक कर सकते हैं वो रूट यदि आपके लिए सही है तो आप सेव कर दीजिए, यदि नहीं है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आपका रूट बिल्कुल सही हो और वो रूट सेलेक्ट करेंगे और गाड़ी का अपना डिपार्चर देंगे, मूवमेंट देंगे। आप जैसे ही रूट सेलेक्ट करके सेव करके गाड़ी चलाने लगते हैं उसमें आपको मैंडेटरी पॉइंट एक अलग कलर से दिखने लगते हैं। आपको हमेशा ओरिजिन स्टेशन का डिपार्चर जरूरी है, मैंडेटरी स्टेशन की रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है और डेस्टिनेशन का अराइवल जरूरी है। यदि आपको मैंडेटरी पॉइंट याद नहीं है तो आपको सिस्टम अपने आप बताएगा। आप उन स्टेशन को स्किप भी करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा कि आप मैंडेटरी पॉइंट को स्किप करना चाहते हैं, तो आप यदि उसको दोबारा भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अमूमन कंट्रोल में गलती क्या होती है, अभी इंटरचेंज पॉइंट दोनों के लिए फ्री है तो वो क्या करता है ना, इंटरचेंज पॉइंट से पहले गाड़ी को छोड़ देता है। उसको लगता है कि अगला कंट्रोलर गाड़ी को उठा लेगा, वो गाड़ी को कंप्लीट नहीं करता। कंप्लीट जर्नी नहीं करने से उसकी ग्रिड में वो गाड़ी लटकी रहती है। यदि वो लोको नंबर घूम के वापस आता है तो वो लोको इसके वो कंट्रोलर नहीं चला पाता, क्योंकि वो
ऑलरेडी किसी ट्रेन में लगा हुआ है तो आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा कि आपको ट्रेन की जर्नी कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको रास्ते में डाइवर्जन या रीरूटिंग की टास्क करनी है, वो बहुत जरूरी है। आपने कोई ट्रेन चलाई जिसमें आपने पहले कोई रूट दिया था, लेकिन पता चला बाद में कि ये उस रूट में नहीं चलेगी, आपको उस रूट का डाइवर्जन करना है, डेस्टिनेशन डाइवर्जन करना है या फिर री रूटिंग करना है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। या भी मान लीजिए ए से ई स्टेशन के लिए मैंने एक रूट सेलेक्ट किया, मैं मेरी ट्रेन चला रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस, मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना कि मैं मेरे सारे मैंडेटरी पॉइंट अपडेट कर रहा हूँ। अब मेरा डी स्टेशन जंक्शन पॉइंट है, यदि मेरा ए से ई रूट बना हुआ है, मैं मेरी गाड़ी लेके जा रहा हूँ तो चली जाएगी। लेकिन यदि मुझे डी पे डिपार्चर के बाद में मैं इसको अंडो कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको ई स्टेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ तो वह गाड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि रूट ए से ई की तरफ बना हुआ था, आप डी से लेके जा रहे हैं एफ की तरफ। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। आप स्टेशन सी के डिपार्चर से लेके स्टेशन डी के डिपार्चर तक आप डाइवर्जन या रीरूटिंग की टास्क देने के लिए फ्री हैं। उसके बाद आप टास्क देंगे तो सिस्टम में गाड़ी स्टक हो जाएगी, या फिर आपको स्टेशन डी पे आने के बाद पता चलता है कि ये गाड़ी ई पे नहीं एफ पे जाएगी, तो आप स्टेशन डी का अराइवल करेंगे, री रूटिंग या डाइवर्जन की टास्क होगी वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में आप डिपार्चर देंगे। फिर आप गाड़ी एफ की तरफ यदि चलाते हैं तो आपकी गाड़ी अपडेट होना शुरू हो जाएगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। डाइवर्जन की टास्क कंप्लीट करेंगे। यदि लोड ट्रेन है तो उसमें आप वॉइस यूजर को भी डाइवर्जन की टास्क कंप्लीट करना जरूरी होता है। जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं करेगा गाड़ी वॉइस में स्टक हो जाएगी। इंटरचेंज पॉइंट, अभी अगर बात करें इंटरचेंज पॉइंट की, तो इंटरचेंज पॉइंट अभी दोनों कंट्रोलर के लिए, जो दोनों अलग अलग डिवीजन के, दोनों के लिए इंटरचेंज पॉइंट की रिपोर्टिंग फ्री है। यानी मेरा एक स्टेशन चांगशारी है और एक वो चांगशारी स्टेशन रंगिया डिवीजन के अंडर, आज तक उसको रंगिया डिवीजन ही रिपोर्टिंग कर रहा था, लेकिन अभी रंगिया डिवीजन यदि चांगशारी का डिपार्चर नहीं दे रहा है तो लामडिंग डिवीजन भी इसका डिपार्चर दे सकता है। उसके साथ साथ कामाख्या स्टेशन का डिपार्चर यदि लामडिंग नहीं दे रहा है तो रंगिया भी दे सकता है। जो डिवीजन पहले रिपोर्टिंग कर देगा वही डाटा वॉइस में कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन कंट्रोल को सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरचेंज पॉइंट पे या ओरिजिन पॉइंट पे कोई भी ट्रेन चलाता है तो अपनी ग्रिड से ही सिलेक्ट करे, अदर्स कैटेगरी से ट्रेन ना बनाए। एक बार हो सकता है तो वॉइस यूजर से कॉन्टेक्ट कर ले, आपकी ग्रिड में ट्रेन नहीं दिख रही है तो वो दोबारा ऑर्डरिंग कर देगा, लेकिन अदर्स कैटेगरी की ट्रेन चलाओगे वो डाटा अपडेट कभी नहीं होगा। अंडो की बात करें, आपका हर अराइवल और डिपार्चर की टास्क 10 मिनट तक वेट करती है कि आप कोई अंडो तो नहीं कर रहे हैं उसके आगे। 10 मिनट बाद में वो वॉइस में अपडेट हो जाती है। लेकिन 10 मिनट के अंदर आप किसी भी टास्क के अगेंस्ट अंडो फायर करते हैं तो अंडो पॉपुलेट हो जाएगा वॉइस में। अब मान लिया जाएगा कि वो इवेंट आप नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन किसी मैंडेटरी पॉइंट की रिपोर्ट की, उसको अंडो कर दिया, उसके बाद आप उसके अगेंस्ट कोई डाटा नहीं दे रहे हैं तो वो डाटा वॉइस में अपडेट नहीं होगा और ट्रेन पिछले स्टेशन पे स्टक हो जाएगी। या फिर किसी भी अराइवल या डिपार्चर और थ्रू के अगेंस्ट आप 10 मिनट बाद में अंडो फायर कर रहे हैं तो वो अंडो कंज्यूम नहीं होगा। ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्योंकि आज के दिन सबसे ज़्यादा डीलिंग इसी कारण से हो रही है। उसके बाद हम बात करें एज ए सुपरवाइज़र, तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारी गाड़ियाँ कहाँ डीलिंग हो रही हैं, क्यों डीलिंग हो रही हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। हम अपने स्टाफ को काउंसलिंग कर सकते हैं। उसके लिए हमने काफ़ी एमआईएस रिपोर्ट तैयार की हैं, जिसमें हम वॉइस स्क्वाड डीलिंग पोजीशन बनाई है, जिसमें हम डीलिंग की कंडीशन चेक कर, किस स्टेशन पे कितनी गाड़ियां डीलिंग हुई हैं, किस डिवीजन में कितनी गाड़ियां डीलिंग हुई हैं, क्यों हुई हैं, उसके लिए हमने एक ट्रांजेक्शन लॉग बनाया है, उसमें चेक कर सकते हैं। या फिर मुझे लाइव मॉनिटरिंग यदि करना है तो मैं लाइव मॉनिटरिंग का ऑप्शन भी हमने बनाया है, जिसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि मेरे कितने लोड पब्लिश हुए हैं जिनको अभी भी चलाना बाकी है, मेरे कितने ट्रेनें लिंक हुई हैं जो डिपार्चर का वेट कर रही हैं, या फिर मेरी कोआ की कितनी टास्क पेंडिंग है, कि कुछ टास्क पेंडिंग रहने से सिस्टम अपने आप 2 घंटे बाद ट्रेन को डीलिंग कर देता है। तो ये मेरा एज ए सुपरवाइजर यदि ये चीज़ें मॉनिटर करता है तो मेरे डीलिंग के केस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे और मेरी सभी ट्रेनें लिंक में चलने लग जाएंगी।
ट्रेन बाय ट्रेन एनालिसिस कैसे करते हैं अगले वीडियो में बात करते हैं। यदि आपको समझ में आ गया कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है डीलिंग के अलावा, तभी आप एक डीलिंग के लिए ओसीसी को मैसेज कर सकते हैं। बिना समझे, बिना अपने सुपरवाइजर से डिस्कस किए आप ओसीसी मैसेज ना करें, क्योंकि वो डीलिंग मिलेगा नहीं। धन्यवाद।